आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या रासायनिक या नाभिकीय संयंत्रों में जो शीतलक अर्थात वह द्रव जो संयंत्र में विभिन्न जगहों को ठंडा बनाए रखते हैं अर्थात अधिक गर्म होने से रोकते हैं, क्या उनकी विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होना चाहिए? अर्थात किसी निश्चित द्रव्यमान के लिए उसमें ऊष्मा धारण करने की क्षमता क्या अधिक होनी चाहिए, यह पूछा गया है। इसे समझने के लिए हम पहले शीतलक के कार्य को आरेख के रूप में समझेंगे। हमने विशेष रूप से किसी नाभिकीय या रासायनिक संयंत्र की संकल्पना की है। इस आरेख के अंतर्गत जहाँ पर संयंत्र में मान लीजिए कि निश्चित जगह पर नीचे की तरफ से यदि ऊष्मा का प्रवाह ऊपर की ओर हो रहा है, ऊष्मा की मात्रा चाहे वो नाभिकीय रचना से मिली प्राप्त हो या नाभिकीय संयंत्रों के अभिक्रियाओं से, ऊष्मा निकलने के पश्चात यदि वह ऊपर जाती है या किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, इसके स्थानांतरण के लिए यदि किसी विशेष स्थानों पर मान लीजिए इस स्थानों पर ऊष्मा की मात्रा हमें कम चाहिए ताकि यहाँ के जो तापमान है वो काफ़ी कम बढ़े या तापमान यहाँ पर कम हो। तापमान कम करने के लिए हमें इनके बीच किसी माध्यम में उसके द्वारा भेजी गई ऊष्माओं को सोख लेना होगा अर्थात उसे अवशोषित करना होगा, जहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पर शीतलक के उपयोग को दिखाया है। शीतलक काफ़ी अलग अलग रूप में विभिन्न कार्यकारी पदार्थों के बने हो सकते हैं, चाहे वो पानी या फ्रियोन अतिरिक्त चीज़ों के हो सकते हैं, जिससे ऊष्मा इन शीतलक में जाकर के कुछ कुछ मात्रा अवशोषित हो जाती है, जिससे अंततः प्राप्त निकलने वाली जो ऊष्मा है इस स्थान से जिस स्थान पर हमें कम तापमान चाहिए वहां हमें कम तापमान प्राप्त होता है। अतः शीतलक का कार्य कि ऊष्मा को सोख कर या अवशोषित करके रखना। तब इसके प्राथमिक रूप में यदि हम उपयोग के रूप में देखें शीतलक का काम, तो शीतलक में वह क्षमता होनी चाहिए कि ऊष्माओं को अधिक से अधिक मात्रा में सहन कर सके। अर्थात यदि हम किसी पदार्थ विशेष की बात करें, पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, यदि पदार्थ में हमें ऊष्मा की मात्रा की गणना करनी होती है तापमान में परिवर्तन से, ऊष्मा की मात्रा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, जहां उसका मान उस पदार्थ के द्रव्यमान, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा तथा उसमें होने वाले तापमान में परिवर्तन जैसे T2 ऋण T1 से हमने प्रदर्शित किया है, से व्याख्या करते हैं। हम इसकी व्याख्या करने के पश्चात हम यह देखते हैं कि इस सूत्र के अनुसार यदि ऊष्मा की मात्रा किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, किन किन वस्तुओं पर डिपेंड कर रही है, ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा तथा तापमान में परिवर्तन को, अर्थात हम कह सकते हैं प्रश्न अनुसार कि विशिष्ट ऊष्मा भी इस पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा के सूत्र के अनुसार यदि हम देखें तो Q कहीं ना कहीं ऊष्मा की मात्रा C अर्थात विशिष्ट ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती के हिसाब से यदि हम यह कहना चाहें कि ऊष्मा का मान यदि बढ़ता है तो उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अधिक होता है। अर्थात किसी स्थान पर यदि हम शीतलक की ही बात करें, यदि ऊष्मा की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अधिक होना चाहिए। यदि ऊष्मा का मान कम है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान भी कम होगा। चूँकि हम चाहते हैं कि किसी संयंत्र में अगर हम शीतलक उपयोग करें तो वह उसमें ऊष्मा धारण करने की क्षमता अधिक से अधिक हो। अर्थात यही चाहिए होता है कि किसी भी शीतलक के लिए निश्चित मात्रा यदि द्रव्यमान की होती है, जिसे हम यदि 1 मान लें, तब किसी निश्चित तापमान परिवर्तन के लिए C का मान हमें ज्ञात करना होता है। C के मान हमेशा विशिष्ट ऊष्मा या अधिक ऊष्मा के लिए अधिक होनी चाहिए। यही पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।